हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो सब। स्वस्थ होंगे सभी। आज के सेशन में आपका स्वागत है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज का सेशन बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। नए प्रश्न होंगे, नई बातें होगी, कुछ समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। सभी प्रश्नों पर आधारित होगी। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। कल किसी कारणवश वीडियो नहीं डाल पाया, तो आज आज अपना वीडियो डलेगा उसी समय उसी टाइम पे। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न शुरू करने से पहले एक शायरी सुनाई जाए आपको। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। The outer most layer of the skin is known as। स्किन की आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है? ऑप्शन है ए कुटेनियस, बी है सबकुटेनियस, सी है डर्मिस और डी है एपिडर्मिस। इसका आंसर रहेगा बच्चों डी, एपिडर्मिस। क्या रहेगा? डी, एपिडर्मिस। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है। Which sweat gland is non-functional in children till age of 12 year? कौन सी स्वीट ग्लैंड है जो नॉन फंक्शनल होती है चिल्ड्रन के अंदर, 12 साल तक के चिल्ड्रन में? ऑप्शन है सुरमिनियस, बी है एक्रिन, सी है एपोक्रिन और डी है ऑल ऑफ द अबव। ए सेरुमिनस, बी है एक्रिन, बी है सी है एपोक्रिन और डी ए ऑल ऑफ अबव। क्या आंसर रहेगा इसका बच्चों? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। इसका आंसर रहेगा बच्चों सी, एपोक्रिन। क्या आंसर रहेगा? सी, एपोक्रिन। सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है। व्हाट इज द सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्किन कॉल्ड? स्किन की सुपरफिशियल लेयर कौन सी होती है? ऑप्शन है ए सिबेसियस ग्लैंड, बी है एपिडर्मिस,
सी है डर्मिस और डी है हेयर। इसका आंसर रहेगा बी, एपिडर्मिस। क्या रहेगा आंसर? बी, एपिडर्मिस। अगला प्रश्न है, डायफोरेसिस मीन्स, डायफोरेसिस मीन्स क्या होता है? ऑप्शन है ए, एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ सीबम, बी है एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ स्वेट, सी है एक्सेसिव स्किन सीडिंग, और डी है एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ टीयर्स। इसका आंसर क्या रहेगा बच्चों? जरा जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएं। इसका आंसर रहेगा बच्चों बी। क्या रहेगा? बी, एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ स्वीट। क्या आंसर रहेगा? बी, एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ स्वीट। बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन शरीर में, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी या सबसे बड़ा ऑर्गन है कौन सा है? सबसे बड़ा लार्जेस्ट। ऑप्शन है ए लीवर, बी स्किन, सी हार्ट, और डी है इंटेस्टाइन। यानी कि लीवर हो गया, स्किन हो गई, और हार्ट हो गया, और इंटेस्टाइन। इनमें से सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है मानव शरीर में? तो इसका आंसर क्या रहेगा? जल्दी से फटाफट से कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। इजी प्रश्न है ये, तो सबसे इजी प्रश्न है। इसको तो काफी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। इसका आंसर क्या रहेगा बच्चों? बी, स्किन। स्किन सबसे बड़ा ऑर्गन है ह्यूमन शरीर में, ह्यूमन बॉडी में। इसका आंसर क्या रहेगा? स्किन, द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, स्किन। अगला क्वेश्चन है, प्राइमरी फंक्शन ऑफ द स्किन इज। स्किन का प्राइमरी फंक्शन कौन सा है? ऑप्शन है ए विटामिन डी सिंथेसिस, बी है प्रोटेक्शन, सी है सेंसेशन, और डी है टेम्परेचर रेगुलेशन।
इसका आंसर रहेगा बच्चों बी, प्रोटेक्शन। क्या आंसर रहेगा? बी, प्रोटेक्शन। बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, cerclage is done for patient with ऑप्शन ए, कंप्लीट अबॉर्शन, बी है इनकम्प्लीट अबॉर्शन, सी है थ्रेटेंड और डी है इन कंपोनेंट्री सर्विक्स। इसका आंसर रहेगा डी, इनकम्पिटेंट सर्विक्स। इसका आंसर क्या रहेगा? डी, इनकम्पिटेंट सर्विक्स। अगला प्रश्न है, which of the following STD has a bacterial origin? एसटीडी, एसटीडी का मतलब है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। बैक्टीरियल ओरिजिन कहां से होता है एसटीडी बीमारी में? ऑप्शन है ए सिपेलिस, बी हेपेटाइटिस बी, सी ट्राइकोमोन्स और डी है इसके बीच। इसका आंसर रहेगा बच्चों ए, सिफेलिस। क्या रहेगा आंसर? ए, ए इज द राइट आंसर, सिफेलिस। अगला प्रश्न है, which among the following condition is seen often in patient with gonorrhea? ऑप्शन है ए सिपेलिस, बी है क्लाइमाइडिया, सी है ट्रेकोमा और डी है हर्पस। कौन सी कंडीशन है जिसमें पेशेंट गोनोरिया से गुजरता है? इसका आंसर क्या रहेगा बच्चों? इसका आंसर रहेगा बी, क्लाइमाइडिया। क्या रहेगा बच्चों? बी, क्लाइमाइडिया। अरे रसगुल्लो, क्या रहेगा? बी, क्लाइमाइडिया। अगला प्रश्न है,
Which of the following is not a common cause for vaginitis? ऑप्शन है ए ट्राइकोमोन्स, बी है कैंडिडा, सी है साल्मोनेला और डी है गार्डनेला। गार्डनेला। कौन कौन सा कॉमन कॉज नहीं है वेजाइनाइटिस का? इसमें पूछा है नहीं है। इसमें क्या है? नहीं पूछा है। नोट। इसका आंसर क्या रहेगा बच्चों? सी साल्मोनेला। क्या रहेगा आंसर? सी। सी इज राइट आंसर। अगला ऑप्शन। The nurse is caring for a patient with multiple rib fractures and a pulmonary contusion. Assessment finding includes a respiratory rate 40, a heart rate 126, and restlessness, which associated assessment finding would require immediate intervention. इसका मतलब है कि एक नर्स है जो केयर कर रही है पेशेंट की जिसके मल्टीपल रिब फ्रैक्चर्स है और साथ में पल्मोनरी कंट्यूजन है। उसमें असेसमेंट फाइंडिंग किया है, उसकी रेस्पिरेटरी रेट आई है 40 और उसकी हार्ट रेट है क्या 126 एंड और इसके अलावा रेस्टलेसनेस विच एसोसिएटेड असेसमेंट फाइंडिंग। उसमें वो क्या असेसमेंट फाइंडिंग करेगी? इमीडिएट इंटरवेंशन यानी इमीडिएट इंटरवेंशन के लिए। तो ऑप्शन है इसका ओकेजनल हेमोपाइसिस, बी है मिडलाइन ट्रेकिया विद वीजिंग एंड ऑस्कल्टेशन, सी है सबकुटेनियस एयर एंड एब्सेंट ब्रीथ साउंड, डी है पेन वाइल डीप ब्रीथिंग विद रेल्स इन द अपर लोब्स। जब तक सोचो, आप सोचो क्या आंसर देना है। सोचो फटाफट आंसर बताओ। जब तक मैं आपको एक अच्छी सी शायरी सुनाई देता हूं। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल खुद वक्त अपनी तस्वीर बदल दे। फटाफट आंसर बताओ। अब तो मोटिवेशनल शायरी भी सुना दिए, फटाफट आंसर बता दीजिए। चलो एक और सुना देता हूं मैं आपको, फिर बताना आंसर। लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन मन और धन लगा देते हैं, सच कहता हूं दोस्तों कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल लेते हैं। इसका आंसर रहेगा सबकुटेनियस एयर एंड एब्सेंट ब्रीथ साउंड। इसका आंसर क्या रहेगा?
सी, सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। सबकुटेनियस एयर एंड एब्सेंट ब्रीथ साउंड। अगला प्रश्न है, during fetal life which structure enable the blood to enter the right atrium to left atrium? See in image। ऑप्शन ए प्लेसेंटा, बी है डक्टस विनोसस, सी है फोरामेन ओवल और डी है डक्टस आर्ट्रियोसस। यानी कि ड्यूरिंग फीटल लाइफ के फीटल लाइफ के अंदर कौन सी स्ट्रक्चर में ब्लड का एंटर राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में दिखाई देता है? इसका क्या आंसर रहेगा? इसका आंसर रहेगा सी, फोरामेन ओवेल। क्या आंसर रहेगा? सी, फोरामेन ओवेल। करेक्ट आंसर सी। अगला प्रश्न, नॉर्मल हार्ट रेट ऑफ न्यूबॉर्न। न्यूबॉर्न की नॉर्मल हार्ट रेट कितनी होती है? ऑप्शन ए 100 से 100 बीट पर मिनट, बी है 100 से 108 बीट पर मिनट और सी है 100 से 160 बीट पर मिनट और डी है 120 से 140 बीट पर मिनट। इसका आंसर रहेगा बच्चों डी, 120 से 140 बीट पर मिनट। क्या रहेगा? डी, डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, सिपेलिस इज ए डिजीज विच caused बाय द ऑर्गेनिज्म। सिपेलिस जो डिजीज है वो किसके कारण उत्पन्न होती है? ऑप्शन से ट्रेपोनियम पैलिडियम, बी है HIV, सी है HPV और डी है HSV। HIV का मतलब है ह्यूमन इम्यूनो वायरस, HPV का मतलब है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस और HSV का मतलब है हर्पस सिंप्लेक्स वायरस। तो इसमें क्या आंसर रहेगा? इसका आंसर रहेगा ए, ट्रेपोनियम पैलिडियम। क्या आंसर रहेगा? ट्रेपोनियम पैलिडियम। ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या रहेगा? Which of these is a health problem that can be caused by STI in women? STI का मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है वुमन के अंदर हेल्थ प्रॉब्लम वो किसके कारण उत्पन्न होती है? ऑप्शन से ए PID, बी है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, सी है हायर रिस्क ऑफ सर्वाइकल कैंसर या ऑल ऑफ अबोव। PID का मतलब है पेल्विक इंफ्लामेटरी डिजीज। पेल्विक इंफ्लामेटरी डिजीज, पेल्विक के अंदर इन्फेक्शन का होना या इंफ्लामेटरी
सूजन का होना या इन्फेक्शन का होना। इसका आंसर क्या रहेगा बच्चों? इसका आंसर रहेगा डी, ऑल ऑफ अबोव। क्या आंसर रहेगा? डी। एसटीआई का कोज होने का कारण ये तीनों बीमारियां हैं। अगला प्रश्न, which is not under the universal precaution? यूनिवर्सल प्रिकॉशन। ऑप्शन है ए HIV, बी HPV एंड HCV, सी है कैंसर और डी है ब्लड बोर्न। क्या आंसर रहेगा इसका? फटाफट बताइए जल्दी से। ये आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है। फटाफट आंसर बताएं इसका। इसका आंसर रहेगा बच्चों सी, कैंसर। क्या है? सी, कैंसर। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये आज के सेशन का अपना लास्ट प्रश्न था, जो देख लिए हैं, पढ़ लिए हैं, सुन लिए हैं, समझ लिए हैं। तो चैनल को लाइक भी करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं। बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे जो भी वीडियो डले वो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन मिले। आज का सेशन यही समाप्त करेंगे। आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।